हेलो दोस्तों। आप मेरे को जानते होंगे। मैं हूं हर्ष कुमार बावलिया। आपको बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के एक टॉपिक है एचआईवी, है ना। तो उससे रिलेटेड जो भी बात है मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ अपन जनरली इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है, पूरा कंसंट्रेशन करके। और इसके साथ साथ जो भी मैं बोलूँ तो उसको मतलब ध्यान से देखना, नोट डाउन बाद में कर लेना, है ना। तो मैं सबसे पहले एचआईवी के बारे में बता रहा हूँ। एचआईवी क्या है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, कैसे प्रिवेंशन रहता है, कैसे मैनेजमेंट रहता है, कैसे नर्स का रोल रहता है, कैसे अपन इसको मतलब ट्रीटमेंट किया जा सकता है ना। तो इन सभी बातों को अपन इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एचआईवी के बारे में। एचआईवी मतलब एचआईवी या एड्स, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन मतलब एचआईवी एक वायरस है, इम्यूनो डिफेंसिव वायरस रहता है ना। तो अपने शरीर में एंटर करता है या ब्लड के थ्रू, या सेक्सुअल कंटामिनेशन के थ्रू, या नीडलिस्टिक इंजरी के थ्रू, है ना। तो अपने शरीर में एंटर करता है, तो वो अपने शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद में CD4 रिसेप्टर रहता है, तो उनको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। और इसके साथ साथ क्या रहता है, टी लिम्फोसाइट में टी हेल्पर सेल रहते हैं ना, उनकी संख्या को डिक्रीज कर देता है। टी हेल्पर सेल्स अपने शरीर में क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करते हैं। जो भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस जो भी आते हैं ना बाहर से, है ना, एनवायरमेंट से अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो ये CD4 रिसेप्टर और इसके साथ साथ T4 सेल्स, टी हेल्पर, टी लिम्फोसाइट सेल्स रहते हैं, उनको डिक्रीज कर देता है। तो उसकी संख्या कम होगी तो शरीर में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनका। तो शरीर धीरे धीरे मतलब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। शरीर मतलब सिस्टम पूरे प्रॉपर रूप से काम नहीं करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे अपने पूरा वीकनेस मतलब सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम लगता है। ये मतलब टाइम ऐसे नहीं कि एकदम से हुआ, इसको महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे पीरियड लग जाता है ना। तो सबसे पहले है ना, तो एचआईवी क्या है इसके बाद। फिर वहाँ में एड्स, एड्स क्या है, एड्स इक्वायर्ड इम्यूनो वो एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम रहता है ना। तो अपने इम्यून सिस्टम ये इम्यूनिटी को क्या करता है, बिल्कुल कम कर देता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन, है। फिर हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी वो होती है जिसमें अपन स्टडी करते हैं कि कैसे डिजीज पॉपुलेशन में एंटर हुई है ना। कैसे क्या प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब इपिडेमियोलॉजी। तो सबसे पहले एचआईवी की बात करते हैं। एचआईवी अपने मतलब शरीर में कैसे मतलब जाता है, ट्रांसमिशन होता है, कैसे एंटर करता है ना। तो इसके मेनली है ना चार चार वे है ना। एक तो फीमेल सेक्स वर्कर से रहती है ना, उनके थ्रू अपने शरीर में एंटर हो जाएगा, है ना। जो फीमेल सेक्स वर्कर होती है ना, जो एक से अधिक मतलब इधर उधर जो भी है उनसे ट्रांसमिशन हो जाता है, वहां से यहाँ वहां से यहाँ, तो उसके थ्रू फीमेल सेक्स वर्कर के थ्रू ट्रांसमिशन होता रहता है। फिर दूसरा आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में जो भी कोई भी मतलब अपन एक इंजेक्शन का किसी पेशेंट में बार बार यूज करेंगे, तो सपोज दैट मानो कि कोई पेशेंट एचआईवी का है, तो उसका ब्लड कंटामिनेशन दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। परंतु अब ये नॉर्मली इंजेक्शन का अपन एक बार यूज करते हैं, पहले के टाइम यूज किया जाता था, अभी नहीं किया जाता। फिर तीसरा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि कोई भी मतलब किसी को ब्लड की जरूरत रही, है ना। तो क्या है इसका प्रॉपर, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ, ये कि मतलब ब्लड उसको डोनेट करना है। तो मतलब कोई पेशेंट है, कोई भी मतलब आदमी है कुछ भी, तो उसमें एचआईवी का वायरस है, तो वो डोनेट करेगा, तो वो जिसको ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जा सकता है। फिर वहाँ में नीडल स्टिक इंजरी, कोई भी हॉस्पिटल में वर्कर्स रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी रहता है, तो वो मतलब कहीं गलती से मतलब जो भी शार्प इक्विपमेंट या मतलब नीडल वीडल कुछ भी रहते हैं, तो वो शरीर में इंजर्ट हो जाती है। तो पर सपोज दैट मानो कि वो किसी इन्फेक्टेड एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड थी, तो वो अपने शरीर में चला जाएगा। तो ये मेनली 4 पॉइंट थे, तो इनके थ्रू अपन मतलब बॉडी में एंटर करता है। पहला फीमेल सेक्स वर्कर, इंजेक्शन के थ्रू, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, फिर वहाँ में नीडल स्टिक इंजरी, है ना। फिर इसके मॉडल मॉडल ऑफ ट्रांसफ्यूजन कैसे है, ये मतलब ट्रांसफ्यूजन होता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, मतलब आगे से ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। तो ये कैसे कैसे ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। पहला तो आता है सेक्सुअली, मतलब एक मतलब सेक्सुअल कॉन्टामिनेशन, जैसे फीमेल सेक्स वर्क हुए, मेल में गया, फिर वो किसी अदर पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटरेक्शन हुआ, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन हुआ। फिर वो उसके अलग मतलब ट्रांसफ्यूजन, मतलब ऐसे चलता जाएगा, है ना, आगे से आगे, है ना। तो ये पहला सेक्सुअली ट्रांसफ्यूजन हो सकता है ना। फिर दूसरा आता है ब्लड, कि एक ब्लड दूसरे गया, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, तो ऐसे ट्रांसमिशन हो सकता है। फिर वहाँ में तीसरा आता है मदर मदर टू चिल्ड्रन, कि एक मतलब मदर है जो अपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, परंतु सपोज मतलब वो मदर एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड होने के कारण जो मतलब वायरस रहेगा ना, वो मदर टू चिल्ड्रन में ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो चिल्ड्रन को भी, जो बच्चा आएगा ना न्यू बॉर्न, तो उसको भी क्या नाम है, एचआईवी होने की वो वेरी वेरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्लेसेंटा से जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया या फंगस है ना, वो मतलब उसको पार नहीं कर सकते, है ना। बट क्या नाम, वायरस बहुत ही छोटा रहता है,
तो उसे ट्रांसमिशन कर सकता है, पार कर सकता है आराम से, है ना? तो मदर टू चिल्ड्रन में आसानी से जा सकता है। फिर आता है चौथा बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड में जैसे क्या नाम है, वेजाइनल हुआ, सीमन हुआ या मिल्क हुआ, जो भी मतलब बॉडी फ्लूइड रहते हैं ना, तो अपन उनको कंज्यूम करेंगे ना, तो वो जो वायरस है ना, वो अपनी बॉडी में एंटर कर जाएगा, है ना? तो 4 वे, एक तो सेक्सुअली, एक ब्लड के थ्रू, एक मदर टू चिल्ड्रन और चौथा बॉडी फ्लूइड के द्वारा, है ना? फिर वहाँ में इसके क्या-क्या प्रिवेंशन किए जा सकते हैं, है ना? कैसे-कैसे इसे रोका जा सकता है ना? तो फिर इसके 4 मतलब प्रिवेंशन है। तो पहला प्रिवेंशन आता है कि मतलब सेफ सेफ सेक्स, है ना? अपन मतलब किसी भी मतलब उम, किसी के थ्रू मतलब किसी के अपन कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, तो अपने सेक्सुअली एक्टिविटी अपन सेव करनी चाहिए। तो उसमें कंडोम का यूज़ करना चाहिए। फिर वहाँ अगर इसके साथ-साथ एसटीडी टेस्ट होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से रिलेटेड जो भी टेस्ट रहते हैं ना, वो करवाना चाहिए, है ना? तो अपन को मतलब जैसे सेफ सेक्स करना चाहिए, है ना? फिर दूसरा आता है कि ब्लड सेफ्टी के बारे में, कि वो कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करे, तो उसका प्रॉपर टेस्टिंग करवा के पूरा मतलब एनालाइज़ करा के फिर हम उसे ट्रांसफ्यूज़न कराना चाहिए। बिना किसी प्रॉपर टेस्टिंग या किसी मतलब इक्विपमेंट या बिना किसी मतलब डॉक्टर के बिना ट्रांसफ्यूज़न नहीं कराना चाहिए। फिर वहाँ में चौथा वो तीसरा आता है मदर टू चिल्ड्रन, कि कोई मतलब मदर है ना, प्रेग्नेंट हो गई और उसके अंदर एचआईवी का वायरस प्रेज़ेंट है, उसको पता है। तो उस बेबी को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। उसे अब मतलब या तो अबॉर्शन करा देना चाहिए, क्योंकि आगे ना आगे फ्यूचर में उस बेबी को भी एचआईवी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसे बेबी को कंज़्यूम नहीं कराना चाहिए। फिर वहाँ में आता है पोस्ट प्रोफाइलेक्शन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्शन, जिसमें मतलब कोई मतलब एचआईवी से इन्फेक्टेड हो गया, तो मतलब एंटी रिट्रोवायरल मतलब एटीपी कराने चाहिए 12 घंटे के अंदर अंदर, है ना? तो ये 4 प्रिवेंशन थे। फिर अब हम इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट में क्या-क्या कर सकते हैं अपन, है ना? तो पहले मैनेजमेंट में सबसे पहले मतलब मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं ना। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिसिन का मतलब मेडिसिन क्या-क्या हम अपन दे सकते हैं जो भी है। तो सबसे पहले आते हैं एटीआर, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देते हैं ना। एटीआर क्या होता है? एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जो मतलब अपने शरीर में जो वायरस एंटर कर गया है ना, तो उसको मतलब एटीआर थेरेपी देंगे ना, तो वो जो वायरस के है ना नंबर, उनको क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, है ना? कम ही कर देगा, जिसके कारण वायरस कम हुआ तो अपने शरीर में CD4 रिसेप्टर वो इंक्रीज हो जाएंगे, और इसके साथ साथ टी लिम्फोसाइट रहते हैं ना, जो मतलब एचआईवी वायरस को उनको क्या करता है? डिक्रीज कर रहा था। अगर एचआईवी वायरस कम हो जाएगा तो CD4 सेल्स और इसके साथ साथ टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स है ना, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना? तो मतलब ये दो रहेंगे। फिर इसके साथ साथ अपन को लाइफ लॉन्ग ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड करवानी चाहिए, है ना? फिर वहाँ में ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना चाहिए। फिर वहाँ में दूसरा आता है न्यूट्रिशन सपोर्ट करना चाहिए, कि उसे हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना चाहिए। विटामिन मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड कराना चाहिए, है ना? तो मतलब न्यूट्रिशन सपोर्ट करेंगे। फिर इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे, कि उसे ऐसे मतलब अपन मतलब सपोर्ट करेंगे इमोशनली, है ना? तो उसे ऐसे मतलब डांटेंगे नहीं, कोई ना जो हो गया जो अब देखा जाएगा, है ना? तो उसके बारे में सपोर्ट करेंगे। फिर हम उसके बाद नर्सिंग रोल, नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्सिंग की 3 रेस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई, है ना? तो पहला होता है काउंसलिंग, फिर हेल्थ एजुकेशन, फिर होम केयर, कॉन्स्टिट्यूशन और रिहेबिलिटेशन के बारे में बताएं। सबसे पहले आते हैं काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग या तो पोस्ट या प्री एचआईवी इन्फेक्टेड जो पर्सन है उनके बारे में मतलब बताना, कि अपन इन्फेक्टेड हो गए तो मतलब उसके बारे में एजुकेट करना, सपोर्ट करना साइकोलॉजिकली इमोशनली, है ना? तो वो कहेगी। फिर हम कोई मतलब सब मतलब क्या नाम है, एचआईवी इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो उसे एजुकेट करेगी नर्स, है ना? कि अपन को ऐसे ऐसे मतलब ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, मदर टू चिल्ड्रन के दौरान, कोई भी निडिलिस्टिक इंजरी के दौरान या सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, है ना? अपन को ध्यान रखना चाहिए। फिर वहाँ में कोई भी वहाँ में अगर किसी को हो गया तो एटीआर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बताना चाहिए, है ना? इमोशनली साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी, है ना? फिर वहाँ में आता है दूसरा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, कि मतलब कोई पेशेंट हुआ मतलब कोई भी एचआईवी से इन्फेक्टेड है या पर्सन है तो उसको मतलब एजुकेट करेगी। फिर वहाँ में क्या नाम उनको हाइजीन के बारे में बताएगी, कि अपन को मतलब हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन तो कहाँ होगा? जहाँ मतलब हाइजीन को लेस होगी, मतलब जहाँ गंदगी ज़्यादा होगी। अगर हाइजीन मेंटेन कर रखेंगे ना, तो फिर वहाँ में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो भी है ना अपने मतलब शरीर में नहीं एंटर होगा। फिर वहाँ हम प्रॉपर एटीआर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे, है ना? इसके बारे में बताएगी कि अपन को ऐसे। फिर वहाँ इसके बाद होम केयर है, मतलब होम केयर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें मॉनिटरिंग करेंगे, कोई भी साइन एंड सिम्टम्स हुआ, वो फिर वहाँ न्यूट्रिशन प्लानिंग करेंगे, कि मतलब अपन को ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है। फिर वहाँ एटीआर के बारे में अपन को मतलब फॉलो जो भी स्टेप्स हैं अपन को फॉलो करनी है ना। फिर वहाँ रिहेबिलिटेशन में मतलब अपन हेल्प करेंगे उसकी। फिर वहाँ क्या नाम है, अपन फैमिली मेम्बर हुए, फ्रेंड्स हुए, सोसाइटी हुई, उनको मतलब ऐसे सपोर्ट करेगी, कोई ना जो हो गया उसके बाद ऐसे मतलब उसे मतलब ऐसे मतलब धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं, कि मतलब जो भी बात है ना अपने साथ फीलिंग शेयर कर सके। फिर वहाँ में आते हैं इसके बाद में ये तो मतलब जूनरल योग है। फिर इसके
एड्स को रोकने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। एड्स को रोकने के लिए NACP नेशनल एड्स कंट्रोलिंग प्रोग्राम चलाया गया, जो 1992 में चला गया था, है ना, जो है ना। तो इसमें क्या नाम है, इसमें बताया गया था कि मतलब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है ना, एवं उसके क्या नाम है, कोई भी मदर है ना, चिल्ड्रन कंज्यूम कर रही है ना, तो उसे मतलब बताना, एजुकेट करना कि अगर इस बेबी में HIV का ट्रांसफ्यूजन हो गया तो आने वाले फ्यूचर में भी इसको मतलब कैसे न कैसे इन्फेक्शन हो सकता है ना, तो इसे रिड्यूस करना है ना। फिर वहाँ में इसके वहाँ में फ्री एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी प्रोवाइड कराना, फिर एंटी रिट्रोवायरल सेंटर है ना वो प्रोवाइड कराना, NGOs खुलवाना है ना। और कोई भी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं ना, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रोकने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम चलाया गया है। फिर वहाँ में क्या नाम है, इसकी HIV की काउंसलिंग सिस्टम, काउंसलिंग के साथ साथ इसके टेस्ट सिस्टम जो भी वो चलाया गया है। फिर वहाँ में रेड रिबन क्लब सिस्टम चलाया गया है। फिर इसके साथ साथ क्या नाम है, 1 दिसंबर, हर साल में 1 दिसंबर को एड्स एड्स दिवस मनाया जाता है ना। तो ये सारी बातें मतलब इसमें मतलब जो भी आपके INC के सिलेबस में है वो बताई गई है। क्या क्या बताया गया, मतलब पहला क्या नाम है, इंट्रोडक्शन है, फिर वहाँ में एपिडेमियोलॉजी है, फिर वहाँ में उसका मोड ट्रांसमिशन है, फिर वहाँ उसके प्रिवेंशन बताया गया है, प्रिवेंशन बताने के बाद उसके मैनेजमेंट क्या है, मेडिकल हुआ, फिर वहाँ में नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वहाँ में क्या क्या प्रोग्राम्स है। तो ये सभी आपको मैंने बता दिया कि जो जो चीज़ें है ना। तो ठीक है, अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।